सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक धर्म सभा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न था, सुख का मूल क्या है? सुख का मूल क्या है? यानी अधिकांशतः तो हमेशा ये ही समझ में आता है दुख का मूल क्या है, और दुख का मूल बताना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न था सुख का मूल क्या है? मैं आत्मा हूँ। अच्छा, और कहते हैं वहाँ पे दो मत तैयार हो गए। उस सभा के अंदर दो बातें तैयार हो गई। एक मत कहता है सुखम पुण्यात्। सुखम पुण्यात्, सुख का मूल क्या है? पुण्य है। एक लोग जिनका ओपिनियन सबका एक जैसा था, उन्होंने ये कहना चाहा कि सुख जो है वो पुण्य से मिलता है, बिना पुण्य के सुख नहीं मिलता। ये एक अभिप्राय है। दूसरा अभिप्राय जो था सुखम धर्मात्। शब्द क्या है? सुख किसमें है? धर्म में सुख है, आत्मा में सुख है। यानी ये समझ में आने वाले लोग बहुत कम थे, बहुत गिने चुने लोग थे, क्योंकि अधिकांश लोगों का विश्वास जो है वो किसमें है कि सुख जो है, सुख का कारण जो है वो पुण्य होता है। यानी जितना पुण्य होगा उतना मुझे सुख मिलेगा। और अब हमने इतने दिनों में ये हमारा टॉपिक सुख का पासवर्ड, इसने हमारी करेक्शन करवा दी कि सुखम पुण्यात् नहीं, सुखम धर्मात्। सुखम धर्मात् यानी धर्म ही सुख है, स्वभाव ही सुख है। धर्म क्या है? स्वभाव। धर्म किसे कहते हैं? स्वभाव। तो स्वभाव ही सुख है, और पुण्य से जो सुख लगता है वो संयोग का सुख है। संयोग से जो मिले वो आता है और जाता है। जो संयोग से मिलता है वो उभरता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन जो स्वभाव से मिलता है वो कैसा है? सदा काल रहता है। स्वभाव यानी त्रिकाल, स्वभाव यानी सदा काल, स्वभाव यानी सर्वथा रहेगा ही रहेगा। कुछ भी हो जाए वो अनकंडीशनल है, वो कोई कंडीशन नहीं लगाता। यानी सुख जो है वो आत्मा का स्वभाव है, उसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए। लेकिन सुख जो है पुण्य से मिलता है, उसमें बहुत कंडीशंस है, क्योंकि वो क्या है? वो संयोग है। सुख जो पुण्य के उदय से मिलता है वो हमें संयोग नजर नहीं आता, वो हमें स्वभाव नजर आता है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यही भ्रांति होती है, यही मिथ्यात्व हमारा है कि हमने हमेशा साधनों को सुख माना। साधन जितने ज्यादा मेरे पास होंगे उतना ज्यादा मैं सुखी होऊंगा। ये परिभाषा अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी हामी होती है, स्वीकार होता है, अंदर में तैयारी होती है, और इसलिए बाहर में भी ऐसा करते हैं। अंदर में पुण्य के फल को चखने की अंदर में तीव्र लालसा है, और वो फल जो है चाहे साधनों के रूप में मिले, शरीर की स्वस्थता के रूप में मिले, प्रतिष्ठा के रूप में मिले, धन के रूप में मिले, या अन्य किसी भी रूप में मिले, हम उसे क्या करना चाहते हैं? उसे पकड़ना चाहते हैं। वो संयोग का सुख है, और संयोग जो है वो किस में बदल जाता है? वियोग में। संयोग वियोग में पलट जाता है। तो अब हमें ये कंसीडर करना है, ये निर्णय करना है, इस बात पे अंदर में, इस बात को अंदर में जमा लेना है कि सुख जो है वो बाहर में नहीं है। सुख कहाँ है? अंदर। क्योंकि सुखम धर्मात्, सुख मेरा स्वभाव है। धर्म यानी स्वभाव। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मीठा। नींबू का धर्म क्या है? खट्टापन। मिश्री का धर्म है मीठापन। करेले का धर्म है कड़वापन। ऐसे ही मेरा धर्म क्या है?
सुख। मेरे धर्म यानी मेरा धर्म जो है वो सुख का है, यानी सुख स्वभावी मैं हूँ। और जो मेरा स्वभाव है उसका कभी भी मेरे जीवन में अभाव नहीं होता। जो सुख से, जो स्वभाव से आपको सुख मिलता है, जो आपने अपने आप को ये समझाया कि जो पुण्य के उदय से मिलता है वो प्रभाव है, पुण्य के उदय से जो मिले उसका नाम प्रभाव, और जो आत्मा से मिले उसका नाम क्या है? स्वभाव। तो जो आत्मा का सुख है वो सदा काल आत्मा में रहता है, उसकी कभी भी अनुपस्थिति नहीं होती, वो सदा काल उपस्थित है। ऐसे ही मेरा स्वभाव जो है वो मुझ में ही रहता है। मेरा स्वभाव यानी मेरा धर्म मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाता। ये अंदर में पक्का हो, ऐसा अंदर का निश्चय हो, ऐसा मानने में आता हो। सुनने में तो आ रहा है, लेकिन धीमे धीमे जब आप चिंतन करोगे तो मानने में भी आएगा। तो पहला पॉइंट ये समझना है, निर्णय ये करना है, सुख बाहर में नहीं है, सुख मेरे भीतर है। नंबर 2 का निर्णय करना है कि कोई मुझे सुखी नहीं बना सकता और कोई मुझे दुखी नहीं बना सकता। आप देखिए जिंदगी के अंदर हमारी कंप्लेंट सारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इतनी शिकायतें जो हमें होती हैं कि इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मेरा जान निकाल ली, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसने इतना अन्याय किया, ये सब बातें क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है, क्योंकि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे किसी के द्वारा कुछ मिले वो मेरे अंदर आता ही नहीं है। कोई मुझे सुख देना चाहे तो भी मैं ले सकता नहीं हूँ। कोई मुझे दुख दे और मैं दुखी हो जाऊँ, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जब समझ में आ जाए, फिट बैठ जाए कि मेरा स्वभाव सदा काल सुखी रहने का है। किससे सुखी रहने का है? अपने से। अपने से सुखी रहने का है, अकारण सुखी रहने का है। कोई कारण नहीं चाहिए। कारण से जो सुख मिले वो तो सब किस में गया? संयोग में। कारण ऐसा ऐसा हो तो मुझे सुख मिले, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो तो मुझे सुख मिले। अमुक व्यक्ति मेरे साथ इस टोन में बात करे, इस लहजे में बात करे, ऐसी बात करे तो मुझे सुख मिले। यानी वो सारा कुछ जो है वो कंडीशन वाला है। और कंडीशन आप जानते हैं, पुण्य का उदय हो तो कंडीशन क्या होती है? पूरी होती है। और पुण्य का उदय ना हो तो आप जानते हैं कि कंडीशन पूरी नहीं होती। और हम कहते दूसरे ने मुझे दुखी किया, इसलिए भगवान महावीर ने सिद्धांत स्पष्ट कर दिया कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। नंबर 3, ये सारे शॉर्ट्स हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक हमने जो सुना, समझा और अंदर में ठहराया, उसके शॉर्ट से आपको बात याद रह जाएगी। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है, सुख साधनों से नहीं मिलता, साधना से मिलता। सुख साधनों से नहीं मिलता, साधना से मिलता है। कितना अंतर है साधन और साधना में? साधन से सुख मिलेगा, ये मेरी भ्रांति है, ये मेरा इल्यूजन है, ये मेरी मिथ्यात्व है, ये अज्ञानता है, जिसके कारण मैंने माना ऐसा कि मुझे साधन होंगे तो सुख मिलेगा। और भगवान महावीर कहते हैं साधन से सुख नहीं मिलता, साधना से सुख मिलता है। यानी अभ्यास, सही दिशा का अभ्यास करने से मुझे सुख मिलता है। यानी ये समझ में आया कि साधन से नहीं, साधना से सुख मिलता है। नंबर 4 का शॉर्ट्स ये है कि यदि जीवन काल के अंदर यदि ऐसा समझ में आता है कि जिसकी प्राप्ति होती है उसकी समाप्ति होती है। पहले भी ये फॉर्मूला सेट करी थी, पहले भी इक्वेशन बनाया था कि जिसकी प्राप्ति नहीं होती उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। तो किसकी प्राप्ति वो नहीं होती हमें?
हाँ हाँ, जो सुख हमारे पास है, जो सहज सुख है, जो प्राप्त ही है, जिसको प्राप्त करना नहीं है। जो चीज प्राप्त करनी पड़े उसमें क्या करना पड़ता है? दम लगाना पड़ता है। उसके लिए एन केन प्रकार हमें साधन जुटाने पड़ते हैं, विधियां अपनानी पड़ती हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो एफर्टलेस है, क्योंकि वो आपका ही स्वभाव है, आपके अंदर ही रहता है, 24/7 आपके अंदर रहता है। यानी जिसके लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, कोई प्रयास यानी कोई पुरुषार्थ, कोई साधन आपको नहीं चाहिए। तो जो चीज आपको प्राप्त ही है, जिसकी प्राप्ति करनी नहीं है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। और नंबर 5 का पॉइंट ये है, यदि ये समझ में आ जाए कि जिसको मुझे पाना नहीं है, प्राप्त ही है, उसका मुझे क्या करना है? जो चीज आपको मिली हुई है, जो चीज आप ही हो, ऐसा भी कह दे तो चलेगा। मुझे सुख मिला हुआ ही है ऐसा नहीं, मैं तो सुख ही हूँ। अब ऐसा जब हम कह दे मैं तो सुखमय ही हूँ, यानी मुझे सुख चाहिए, ये तो बात बहुत दूर की है। मुझ में ही सुख है, ये बात भी अधूरी है। उससे भी गहरा चले तो मैं ही क्या हूँ? सुख हूँ। मैं ही सुख हूँ, सुख ही मैं हूँ, यानी मुझ में ही सब कुछ है। ऐसा भी कहने में जोर पड़ता है, वो भी एक थोड़ा दूरी महसूस होती है। क्योंकि जैसे आप कहते हो चीनी के डिब्बे में चीनी रहती है, चीनी के डिब्बे में चीनी रहती है, बिस्किट के डिब्बे में बिस्किट रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं दोनों क्या है? अलग है। जो जिसमें रहता हो वो निश्चित बात है, वो कंटेनर और उसके अंदर का माल जो है वो दोनों क्या है? अलग है। पर यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या है? चीनी का ही डिब्बा और चीनी ही उसमें, चीनी का ही बना हुआ डिब्बा है, चीनी स्वयं डिब्बा बनी हुई है और चीनी में उसमें भरी हुई है। यानी जिसके अंदर पाने की तो कोई बात ही नहीं है, केवल पहचानने की बात है। और वो पहचान करने के लिए सुनना पड़ता है, बात समझनी पड़ती है, बात को चिंतन में लाना पड़ता है, घुमा घुमा करके प्रयास करना पड़ता है उस बातों को याद रखने का। तो कहने का अभिप्राय, ये 5 प्रकार के शॉर्ट्स आपके अंदर जब फिट हो जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अब हमने जो है सारी इंफॉर्मेशंस गैदर करके अब हमने निर्णय पक्का कर लिया। और इंफॉर्मेशन से यदि ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसके पीछे क्या एक बीच में एक सेतु होता है। इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कभी नहीं जाती, बीच में एक सेतु होता है। वो कौन सा सेतु है? क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। रूपांतरण एक दूध का दही में होता है, वो केमिकल चेंज है। दूध का दही में रूपांतरण हो जाना। अब दही जो है वापस लौट के दूध नहीं बन सकता, लेकिन आप जानते हैं पानी का बर्फ में रूपांतरण हो जाना, और वो बर्फ जो है कभी भी वापस क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। एक फिजिकल चेंज है। लेकिन भगवान महावीर ने इंफॉर्मेशन से जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही वो केमिकल चेंज वाली कही। उन्होंने कहा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे का प्रोग्रेस लाइन शुरू हो जाती है, फिर वापस लौट करके वही रुचि लेने का मन नहीं करता। एक बार समझ में आ गया, एक बार निर्णय हो गया, एक बार मूल्य क्या है और अमूल्य क्या है, जिसकी बात समझ में आ गई तो फिर तो जो है आपने जान लिया कि इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में श्रवण होता है। श्रवण होता है मतलब जो सुना हुआ है उसको ही सुनते हो, जो सुना हुआ है उसे सुनते हो, जो जाना हुआ है उसे फिर जानते हो, जो सुना जाना है उसका चिंतन होता है, बार बार अनुप्रेक्षा होती है, बार बार उसका अनुचिंतन होता है। और ऐसा करते करते, ऐसी रगड़ खाते खाते एक समय ऐसा
आता है, पक्का निर्णय हो जाता है, तो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में निर्णय शक्ति जो है वो चिंतन शक्ति के आधार पे चलती है, और वो चिंतन जो है वो निर्णय करा के ही छोड़ता है। ऐसा चिंतन हो जाए, ऐसा केमिकल चेंज हो जाए, और उसके लिए कल हम जान रहे थे इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, जिसे अच्छा लगता है, जिसे समझ में आ रहा है, जिसे फैक्ट समझ में आते हैं, जिसे संसार के सारे परिक्रमा करके ये समझ में आ गया कि चाहे अच्छा शरीर मिले, चाहे निरोगी शरीर मिले, चाहे कितना सब कुछ मुझे मिले, लेकिन सब क्या है? सब अनित्य है। ऐसा तो बहुत बार लगा, अनित्य यानी सब कुछ टेम्पररी है। ऐसा मानने मात्र से कुछ होता नहीं ज्यादा, क्योंकि अनित्य कहते भी हम अपने आप को फिर से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, फिर से लॉजिक बिठाते हैं, भले टेम्पररी हो लेकिन करना तो सब पड़ेगा। टेम्पररी हो तो क्या हुआ, ये लाइफ भी टेम्पररी है, फिर भी सारा तो कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन ये समझ में आ जाता है जिसे कि जो अनित्य है वो असार है, जो अनित्य है वो असार है, जो नित्य है वो क्या है? सार है। जो नित्य है वो सदा काल है, जो अनित्य है वो आज है, कल नहीं रहेगा। तो अनित्य समझ में आने वाले को थोड़ा जब चिंतन करते हैं तब उन्हें समझ आता है ये असार है। जैसे ही असारता का बोध नजर आता है वैसे पहला परिवर्तन होता है जो कल हमने सुना था। कौन सा परिवर्तन था? रस परिवर्तन। रस यानी रुचि। रस जो है श्रद्धा गुण की पर्याय है। जो अनंत गुण मेरे भीतर हैं और अनंत गुणों का कहना चाहिए उसमें एक श्रद्धा नाम का गुण है, और श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है जिसको हम कहते हैं मानना। उसका नाम ही रुचि है, उसका नाम ही जिसको हम कहते रस है। यानी ये रस जो है वो रस का परिवर्तन। रस जो है अब इन बातों में आता नहीं है। अब रस जो है व्यर्थ की बातें सुनने में जाता नहीं है। अब रस जो है वो लगता है जितना टाइम मेरा बच जाए उतना टाइम मैं सार की बातों को सुनने में लगाऊं, सार की बातों को चिंतन करने में लगाऊं। यानी वो हर जगह से समय को खींचता है। किसको कौन खींचेगा? जिसको क्या आ गया है? जिसको रस आ गया, जिसको अपना रस वहाँ पे जो अब तक जा रहा था वो उसे व्यर्थ लग रहा है, वो उसे लगता है वेस्ट हुआ मेरा इतना टाइम, इतनी एनर्जी मैंने वेस्ट की। यानी देखिए रस का एक नियम है। रस जो है उसका एक नियम है। रस जहाँ जाता है 100% जाता है, वो कभी नहीं कहता मैं 50-50, क्योंकि रस का नियम ये है जहाँ वो जाएगा पूरी एनर्जी के साथ जाता है। आपको कोई आप कहीं शॉपिंग करने गए और जिस समय आप कोई कपड़ा वपड़ा देख रहे हो उस समय आप पूरी अंदर में घुस गए हो, पूरी तरह से अंदर में चले गए हो। चाहे आप 10 सेकंड में बाहर भी निकल आए, लेकिन जब जाते हो तो रस का नियम है 100% जाता है। तो पहला पॉइंट ये समझना है कि जो हमारे भीतर रस अभी तक व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में, जो मेरे लिए बिल्कुल अप्रयोजनभूत है, कोई वो मेरा लक्ष्य नहीं है, फिर भी जाता था, फिर भी रस लेते थे, फिर भी रुचि से किसी की बुराइयां सुनते थे। तो अब क्या हुआ? अब क्या परिवर्तन आया? रस परिवर्तन। यानी वो रस जो है वहां से निकला और कहाँ चला गया? अब सही दिशा में गया। अब लगता है आत्मा की बात कोई सुनाए तो सुनने में अच्छा लगता है। अब लगता है मेरे मतलब की कोई बात हो तो मैं सुनो, वरना इधर उधर की बातें सुनने का मेरा कोई रस नहीं है। ऐसा अंदर में लगने लगे, ऐसा अंदर में फील हो। यदि किसी व्यक्ति को 10 मिनट का
आपने समय दिया और वो 10 मिनट में वो इधर उधर की बातें हुई, तो उसके जाने के बाद आप चिंतन करो कि अरे 10 मिनट मेरे क्या हो गए, जिंदगी के निकल गए। 10 मिनट के अंदर मेरा कितना कुछ हो सकता था। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति मिलेगा, आप बात को रैप अप करोगे, जल्दी से क्या करोगे? जय जिनेंद्र करके वही बात सिलसिला जागे नहीं चलाओगे, और उसको धीमे धीमे आपने देख लिया कि इस व्यक्ति का रस उस तरफ जा रहा है और आपका रस वैसा नहीं है, तो आप स्वतः ही मोड़ लेते हो। तो रस परिवर्तन जब आता है तो दूसरे 2 प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, और आपको चिंतन करने के लिए दिया हुआ था। वो 2 परिवर्तन के नाम क्या है? सोच के लाए हो? सोच के लाना है, कोई बात नहीं, और सोचने के लिए आपको 24 घंटे और मिल रहे हैं। और सोच के आना कि जहाँ रस परिवर्तन होता है उसके बाद कौन सा परिवर्तन अवश्यम भावी होता ही होता है, और वो परिवर्तन जो है वो इतना मेजर परिवर्तन है कि जिसके बिना जो है लक्ष्य, सुंदर, दिशा परिवर्तन, बहुत सुंदर। कल हम इसके बारे में सोचेंगे, दिशा परिवर्तन, लक्ष्य परिवर्तन, यानी इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, और कैसे इसको अंदर में हमें कहना चाहिए और प्रयास करके अपना बल बढ़ाना है। तो रस का बल बढ़ेगा तो आगे के 2 पॉइंट का बल भी बढ़ जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। हमारे बीच में तप